आगे हम नॉन फेरस एलॉय के बारे में पढ़ेंगे। नॉन फेरस एलॉय और नॉन फेरस मेटल, ये दो चीजें होती। नॉन फेरस मेटल क्या होता है? जिस मेटल में लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं उसको हम नॉन फेरस मेटल कहते हैं। जैसे हो गया हमारा कॉपर, एल्युमिनियम, लेड, टिन और जिंक। और नॉन फेरस एलॉय की जब बात आती है तो एलॉय मीन्स होता है मिश्रण। जब दो या दो से अधिक नॉन फेरस मेटल को आपस में मिला देते हैं तो उस स्थिति में नॉन फेरस एलॉय का निर्माण हो जाता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा ब्रास। ब्रास में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? जनरली एग्जाम में आपसे इन तत्वों के कॉम्बिनेशन के बारे में पूछता है कि ब्रास जो होता है ये किन किन तत्वों से मिलकर के बना होता है। तो जो ब्रास होता है ये कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक से मिलकर के जो है हमारा ब्रास बनता है, जिसको हम पीतल भी कह सकते हैं। पीतल में कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन होता है। मुंज मेटल जस्ट लाइक ये भी आपका ब्रास ही होता है। इसमें भी कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। आगे है हमारा ब्रांज। ब्रांज में कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। अगर कॉपर में टिन को मिला दिया जाए तो ब्रांज बन जाता है। और ब्रांज को ही हम बियरिंग मेटल के नाम से जानते हैं। जो बियरिंग बनती है हमारी वो जो है ब्रांज की बनाई जाती है। फास्फोरस ब्रांज, फास्फोरस ब्रांज में भी कॉपर प्लस टिन और प्लस फास्फोरस होता है। ब्रांज में कॉपर, टिन और फास्फोरस होता है। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा फास्फोरस ब्रांज का निर्माण होता है। सिलिकॉन ब्रांज, सिलिकॉन ब्रांज में भी कॉपर प्लस टिन और प्लस मैग्नीज से मिलकर के बना होता है। लास्ट हमारा है गन मेटल। गन मेटल में गन मेटल में किन किन तत्वों का कॉम्बिनेशन होता है? इसमें होता है हमारा कॉपर प्लस जिंक और प्लस टिन। तो गन मेटल में कॉपर, जिंक और टिन का मिश्रण होता है। और अगर कॉपर में जिंक को मिला दें तो इस स्थिति में हमारा पीतल या ब्रास बन जाता है। और कॉपर में यदि हम टिन को मिला देते हैं तो इस स्थिति में जो है इसका मुंज ब्रांज का निर्माण हो जाता है। और अगर टिन के साथ लेड को हम मिला देते हैं तो इस स्थिति में ये सोल्डर बन जाता है।
तो इस तरह से ये नॉन फेरस मेटल्स हो गए, जिसको अलग अलग तत्वों के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। अब हम नॉन फेरस मेटल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नॉन फेरस मेटल कहते किसे हैं। नॉन फेरस मेटल में जो है लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं। जिस मेटल में लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं ऐसे मेटल को हम नॉन फेरस मेटल कहते हैं, या इसको हिंदी में अलौह धातुएं कहते हैं। और अलौह धातुएं जैसे हमारा तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सीसा हो गया, टिन हो गया और जिंक हो गया, इन सब धातुओं में जो है लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं। इसलिए ये ज़्यादातर जनरली सॉफ्ट होते हैं, मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। तो सबसे पहले हमारा है तांबा, कॉपर। कॉपर को जो है हम कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट नामक अयस्क से प्राप्त करते हैं। जब इसे खानों से निकाला जाता है तो उस समय इस अयस्क में 33% जो है कॉपर पाया जाता है, और बाद में इसे फर्नेस के द्वारा साफ करके हम प्राप्त कर लेते हैं। कॉपर जो होता है रेड कलर का होता है, ब्लैकिश रेड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 1883 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कॉपर का कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट जो है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका आपेक्षिक घनत्व 8.93 होता है। कॉपर जो है मैलिएबल होता है, सॉफ्ट होता है और डक्टाइल होता है। कहने का मतलब इसमें मैलिबिलिटी का गुण पाया जाता है, अर्थात आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। सॉफ्ट मीन्स मतलब ये मुलायम होता है, और डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि इसके द्वारा हम तार को आसानी से बना सकते हैं। और ये जो होता है विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है, अर्थात विद्युत और उष्मा जो होती है एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से चली जाती है, इसलिए यह विद्युत और उष्मा का गुड कंडक्टर होता है। इसके यूजेज क्या क्या हैं? जो कॉपर हमारा है इसका यूज हम कहां कहां पे करते हैं? तो कॉपर का हम जनरली जो है जो गैस की ट्यूब होती है, गैस की जो पाइपें होती हैं उसको बना लेते हैं। कॉपर से हम रिवेट का निर्माण कर लेते हैं, गैस ट्यूब का निर्माण कर लेते हैं, रिवेट का निर्माण कर लेते हैं, और बिजली के उपकरण इससे हम बना सकते हैं, तथा जिंक और टिन के साथ मिला करके हम इसका गन मेटल तैयार कर लेते हैं, तथा कॉपर से हम
गहनों का निर्माण कर लेते हैं। और कॉपर को जब जिंक के साथ मिलाते हैं तो उस स्थिति में ब्रास बन जाता है, और कॉपर को जब टिन के साथ मिला लेते हैं तब उस स्थिति में जो है हमारा ब्रांज बन जाता है। तो इस तरह से ये कॉपर्स के प्रॉपर्टीज और यूजेज हैं। नेक्स्ट है हमारा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है बॉक्साइड नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइड, एल्युमिनियम का अयस्क हमारा जो है बॉक्साइड है, और इसको हम जब खानों से निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फर्नेस से बाद में प्यूरिफाई करके हम प्राप्त कर लेते हैं। एल्युमिनियम जो है सफेद कलर का होता है। इसकी प्रॉपर्टी जो है ये सफेद होती है, अर्थात एल्युमिनियम धातु जो होती है ये सफेद कलर की होती है। और इसका गलनांक जो होता है 648 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तथा इसका आपेक्षिक घनत्व जो है 2.7 होता है। एल्युमिनियम का आपेक्षिक घनत्व जो है 2.7 होता है, तथा एल्युमिनियम जो हमारा सॉफ्ट होता है, मैलिएबल होता है तथा डक्टाइल होता है। इसके साथ साथ ये एक हल्की धातु है। हल्की धातु होने की वजह से हम इस धातु से एरोप्लेन का निर्माण कर लेते हैं, घरेलू बर्तनों का निर्माण कर लेते हैं, और बिजली के वायर बना लेते हैं, तथा इससे हम पेंट को भी बना लेते हैं। अगला हमारा है सीसा। सीसा क्या होता है? पीबी जिसे हम कहते हैं, लेड के नाम से हम जानते हैं। सीसा को गैलेना नामक अयस्क से प्राप्त करते हैं। गैलेना, सीसे को हम गैलेना नामक अयस्क से प्राप्त करते हैं। और सीसा जो है हमारा व्हाइट होता है। इसका गलनांक जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तथा इसका अपेक्षिक घनत्व जो है 11.3 होता है। सीसे का अपेक्षिक घनत्व जो है 11.3 होता है। सीसा एक भारी धातु है, यह सॉफ्ट होता है, मैलिएबल होता है तथा डक्टाइल होता है, और इस पर जो है तेल और पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है। सीसे से हम बंदूक की जनरली गोलियां बना लेते हैं, बैटरी के सेल बना लेते हैं, तथा बिजली के तारों के कवर बना लेते हैं और पेंट्स बना लेते हैं। तो इस तरह से इसके यूजेज हैं। नेक्स्ट है हमारा टिन। टिन को जो है टिन स्टोन से प्राप्त किया जाता है, अर्थात टिन का अयस्क जो है टिन स्टोन है। टिन स्टोन, टिन को टिन स्टोन नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। इसका कलर जो है सिल्वरी व्हाइट होता है। टिन जो है सिल्वरी व्हाइट होता है। इसका गलनांक जो है 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टिन का मेल्टिंग पॉइंट जो है 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तथा इसका जो अपेक्षिक घनत्व होता है ये 7.3 होता है। जो टिन होता है उसका अपेक्षिक घनत्व 7.3 होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तथा इस पर जो है ये तेजाब और पानी का भी असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा
जिंक। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है हमारा जिंक है। जिंक को जो है हम जिंक है, जिंक को जिंक सल्फाइड से हम प्राप्त करते हैं, अर्थात इसका अयस्क जो है जिंक सल्फाइड है, अयस्क जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड। जिंक को जिंक सल्फाइड नामक अयस्क से हम प्राप्त करते हैं और ये जो होता है ब्लूइश व्हाइट होता है, इसका कलर जो होता है ब्लूइश व्हाइट होता है तथा इसका गलनांक जो है मेल्टिंग पॉइंट 420 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट जो है 420 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये जो है ब्रिटल होता है, जिंक हमारा ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब ये भंगुर होता है तथा मैलिएबल होता है, और मैलिएबल के साथ साथ ये जो है इसको हम रोलिंग कर सकते हैं, अर्थात रोल करके इसको जो है चादरों के रूप में भी ढाला जा सकता है। इसके यूजेज क्या हैं? इसका हम एलॉय बना सकते हैं, जिंक की कोटिंग कर सकते हैं और जिंक से पेंट बना सकते हैं। एक प्रोसेस होती है गल्वेनाइजिंग। गल्वेनाइजिंग के द्वारा हम जो है तारों के ऊपर बहुत सारे जो है स्पॉट होते हैं, बहुत सारी थिंग्स होती हैं, बहुत सारे उपयोग में आने वाले जो है वस्तुएं होती है जिसके ऊपर हम इसकी कोटिंग कर देते हैं तो उस पर जो है कभी जंग नहीं लगता है। इस तरह से ये टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश होता है।